अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चक नंबर 112 राम दिवाली फैसलाबाद में और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पिछले 20-25 साल से कत्ल की कोई वारदात यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, जिसके बायस यहाँ इस गांव के 2 जवान जिनको कत्ल कर दिया गया है। उस कत्ल के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या कोई लड़ाई झगड़ा था, लड़ाई के बाद कोई सुलह हुई थी और उस सुलह का नतीजा क्या हुआ था, ये कत्ल किस तरह से हुए, कौन सी इंतहा थी जिसको पहुंचने के बाद कातिलों ने कत्ल किया, वो कातिल कौन थे, कितने लोग थे और क्या वजूहात थीं, ये तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और FIR दर्ज होने के बाद क्या कोई मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, ये सब कुछ बताएंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम चक नंबर 112 राम दिवाली फैसलाबाद में मौजूद है और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक FIR मेरे हाथ में मौजूद है, ये डबल मर्डर केस की FIR है। 2 कत्ल इसमें हुए हैं और इसी गांव के लोगों ने इसी गांव के 2 बच्चों को कत्ल किया है। अब ये कत्ल क्यों हुए, इसका पस मंज़र क्या है, क्या माजी में कोई लड़ाई हुई थी, कोई वजह हुई थी, वो सारी वजूहात जो हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे एक जो मकतूल है उसका नाम अज़मत सईद है और दूसरा है कैसर इजाज़। कैसर इजाज़ साहब के वालिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इजाज़ हुसैन साहब, और अज़मत सईद साहब के जो चचा हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या सारा किस तरह से पेश आया और अब तक पुलिस की कारकर्दगी क्या है। इसके साथ साथ एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो इस गांव की तरफ दिलाने के लिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में ये लड़ाई बढ़ती जिस तरह से आमतौर पे हम कचहरी में देखते हैं कि अदालतों में कई ऐसे केसेस लगे हुए हैं जहां पे एक कत्ल से बात शुरू होती है और उसके बाद ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो उजड़ जाते हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं और उसके बाद अदालतों में कचहरियों में केसेस की पैरवी करने वाला भी कोई नहीं बचता। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो जो है वो इस गांव की तरफ दिलाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे अगर ये 2 कत्ल हो चुके हैं तो इन घर वालों को, इनके लवाहिकीन को, वुरसा को अगर आज इंसाफ दे दिया जाएगा तो शायद ये मामला जो है वो आगे ना बढ़े। ये डबल मर्डर केस है, थाना चक झुमरा में ये FIR दर्ज हुई है। वक़ार इजाज़ साहब इसके मुद्दई हैं और ये भाई हैं कैसर इजाज़ के। इस वक्त डबल मर्डर केस के जो मुद्दईयान हैं, जो वालिद साहब हैं कैसर इजाज़ साहब के और जो चचा हैं अज़मत सईद के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि ये मामला हुआ क्या था। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इजाज़ हुसैन साहब से। इजाज़ साहब बताइएगा, कितने अरसे से आप इस गांव में रह रहे हैं? जी बार बाद होने तो पहलों दे सर इत्थे रहने हैं ना जी, यहीं पे रह साढ़े बुजुर्ग इतों दे जामन है जी। ठीक है, आप भी यहीं पे पैदा हो गए? हाँ, यहीं पैदा हुए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्जिमान इसमें नामजद किए गए हैं, जी जी, आसिफ है, हमायल है, हाँ जी, और बिलाल है, सुलेमान है, फैज़ान और कासिम, ये सारे मुल्जिमान जो हैं ये आपके रिश्तेदार हैं, बरादरी है, इसी गांव में रहते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये बरादरी भी है जी, इन्हों दे विच इक इन्हों दे चाचे का पुत साडा रिश्तेदार भी है जी। ठीक है। वो असी तो ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं सी बोलते जी, एडा वो ही साडे नाल रहिंदा सी जी, इजाज़ ही ਉਹਦਾ नाम है जी। ठीक है। उदों बाद ये है जी भी इन्हों दे मुंडे आपस में ना जी झगड़ते रहे है जी, तो फिर इन्होंने साडे नाल फिर मस्जिद च बह के साडी सुलह हो गई जी। ये कोई पुरानी बात है जो लड़ाई जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक लड़ाई पहले या झगड़ा पहले हुआ? होई जी, बाद च भी होई है ना जी, थोड़े जे दिन पहलों भी ना जी। हाँ। इन्हों रस्ता मलिया सी, वो मुंडा लंघिया हुआ कैसर इजाज़ जी, हाँ। तो इन्होंने राह दे विच मंजियां डाइयां, स्कूटर डाया खिलारिया, एक बन्ने रूड़ी सी, एक बन्ने मतलब मिट्टी सुट्टी सी जी। ठीक है। उन्हें इन्हों आख्या भी तुसीं ये राह दे विच किहड़ी गल्लों मतलब राह ते छड्ड के तुसीं पासे हो के बंदे पाओ। ठीक है। इन्हें आख्या साडी मर्जी है, जो मर्जी करिए। उत्थे झगड़े ने जी। ठीक है। वो झगड़े दे विच उन्हें भी फिर जो होया कीता, इन्हें भी कीता, हत्थी पक्खी पे जी एक दूसरे दे। उस तो बाद इन्होंने फिर रेंज की जी, फिर इन्हां बंदे भी घलाए, असीं भी गए जी सारे भी इन्हां नाल सुलह हो जाए, चलो लड़ाई तो बाजी है जी। ठीक है। साडे जेहड़े ने MP साहब उन्होंने भी आख्या जी
ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ठीक है। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਇਹ और ये ईद किस वाले दिन हुई दिन- थी सुलह, किस दिन हुई थी? ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਕੁਛ अर्सा मतलब ईद से पहले हुई? हाँ जी, ईद से पहले। ठीक है। अच्छा। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ तो फायरिंग शुरू कर दी थी। वो रास्ता एक ही है, उसी तरह हाँ से जाया जी, जा उसी सकता है? चौक से, उस दावत वाले घर उसी चौक से जाया जाए। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे इन्होंने जो मुख्तसर एजाज साहब ने बैकग्राउंड वो बताया है वो ये है कि माजी में काफ़ी अरसा पहले एक झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, जिसके बाद मस्जिद में इनकी सुलह करवाई गई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली हुआ ये है कि इनका जो बेटा है कैसर एजाज, उसने एक रास्ते से गुजरना था, यहीं पे जो मुलजिमान हैं उनके घर के बाहर का रास्ता था, और वहाँ पे उन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हुई थी रास्ते में। एक जानिब मिट्टी का ढेर था, एक जानिब उनकी चारपाइयाँ थी, और उसने बाइक से गुजरना था, और बाइक से गुजरने के लिए रास्ता नहीं था, जिससे तकाजा किया कैसर एजाज ने कि आप अपना रास्ता छोड़ के बैठें और रास्ता लोगों का गुजरने का जो है वो छोड़ दें। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारी मर्ज़ी है, हम जहाँ मर्ज़ी चारपाइयाँ बिछाएँ। इस बात से ये झगड़ा शुरू हुआ, और वहाँ पे जो तू मैं हुई, वहाँ पे झगड़ा हुआ, वहाँ पे हाथापाई हुई, वहाँ पे जो भी हुआ वो वहीं पे रह गया। उसके बाद जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं इलाका के, जो सियासी शख्सियात हैं, जो बुज़ुर्गान हैं, उन्होंने बैठ के इनकी दोबारा से ईद से पहले सुलह करवाई दोबारा से। लेकिन उसके बाद उस सुलह का फ़ायदा कुछ भी ना हुआ, और कैसर एजाज और बाकी जो इसमें नाम बताए गए हैं कि कौन कौन था इसमें, ये सब लोग अपने ही एक दोस्त के घर दावत पे जाने वाले थे ईद के बाद, कि हमारे यहाँ जो है वो गोश्त वगैरह मौजूद है ईद के बाद का, और आ जाओ हम बैठ के खाना खाते हैं। तो ये इस मकसद से वहाँ से निकले थे, और जब ये मुलजिमान के घर के बाहर से गुजरने लगे तो उन्होंने आगे से फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में अजमत सईद और कैसर एजाज जो हैं वो कत्ल हुए। यही सारा वाक़या हुआ? जी जी ठीक है। सारा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुलजिमान आपने लिखवाए हैं, इनमें जी। से कोई गिरफ्तार हुआ है? 2 गिरफ्तार कल हुए हैं जी। वो कौन कौन से हैं? वो अजमत के फैज़ान और कासिम। जी। अच्छा, ये फैज़ान और कासिम के ऊपर एफआईआर के मुताबिक इन्होंने हवाई फायरिंग की है, हाँ या जी। ललकारा इनके ऊपर आपने डाला है? फायरिंग जी भी नाल करते सी। ठीक है, करते थे। वो अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ वो अभी ਪੇਸ਼ तक नहीं ਹੈ। पकड़े गए। हाँ जी, ਉਹ ਸਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। मजीद उनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी आप खतरे में हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एफआईआर फौरी तौर पर दर्ज हो गई थी, इसमें तो कोई रुकावट पेश नहीं आई? नहीं जी, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਬਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने ताउन करने की यकीन दहानी करवाई कि हम जी मुल्ज़िमान पकड़ेंगे। एसएचओ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜੀ। ठीक। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਮੀਆ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ करते हैं। लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान पकड़े नहीं गए? नहीं पकड़े, मेन मुलजिम 4 अजय तक नहीं पकड़े गए। ठीक है। अच्छा, कोई अंदाज़ा है कि वो इसी गांव में हैं, बाहर निकल गए हैं, भाग गए हैं कहीं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। मतलब भागा कोई नहीं? ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਇਹ ਆਇਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਛਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। अभी भी आपको पता चलता है कि धमकियाँ आ रही हैं अभी जी। भी मज़ीद? ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये इनका मौक़िफ़ है। मुझे ये बताइएगा एजाज साहब कि कैसर एजाज शादीशुदा था या अभी शादी? जी शादी सी जी। बच्चे हैं उसके? एक 20 दिन पहला एक बेटी पैदा हुई है जी ਉਹਦੀ। कितने? एक ही बेटी है जी। कुछ दिन पहले पैदा हुई? हाँ जी 20 दिन पहले बच्ची पैदा हुई? जी। ठीक है। और शादी को उनको कितना अरसा हो गया था? 1 साल जी। 1 साल हो गया था। और अब जो है वो उसकी बच्ची जो है नाज़रीन, वो आप अगर देखें तो अगर किसी बेटी के सर पे उसका बाप ही ना रहे, वो भी सिर्फ 20 दिन हुए हैं उसको पैदा हुए, और ये सूरत हाल बन गई है इनके साथ, और इनका बेटा जो है वो नाहक कत्ल कर दिया गया है। हम देखना ये है कि आगे मज़ीद क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे और पंजाब पुलिस क्या लाहा अमल इख्तियार करती है। हमारे साथ इस वक्त अजमत सईद के चचा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि इनका बेटा घर से जो है वो क्या कह के निकला था और क्या सूरत हाल बनी थी।
अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम अजमल सईद है। अजमल साहब, मुझे ये बताएं जी। कि ये जिस दिन वाक़या पेश आया है अजमत सईद के साथ, जी। उस दिन अजमत सईद घर से मतलब कोई प्लान करके निकले थे, आप भी साथ थे या क्या? हम सब जो है ना मदई और गवाह जो भी हैं, सब के सब एक अपने घर में थोड़ा सा बैठे ऊंचा हुए बोलिए। घर में बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ से हमें टेलीफोन आया कि आके खाना खा लें। हम फ़ोन उसका किसने किया आपको? असगर असगर ने आपको? असगर वल्तफ़ैल ने फ़ोन किया। ठीक है। हम खाना खाने के लिए वहाँ से गुज़रे और वहाँ जाने से पहले उन्होंने कोई फायरिंग कर दी। था, इम्कान था कि वो फायरिंग कर सकते हैं या ऐसा कोई अंदाजा है था? क्योंकि लड़ाई तो आपकी हुई थी। हमें सारा ऐसा मालूम होता तो हम वहाँ पर जाते ही क्या। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे ये एफआईआर के मुताबिक ये लिखते हैं कि असगर वल्द तुफैल ने इनको कॉल की और कैसर इजाज़ के नंबर पे इनको कॉल आती है। और इसके अलावा जो वहाँ पे जी मैंने पहलों की है जी, फिर मेरे बेटे ने की है। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था उसमें? जी उसने आपको जब मुझे कॉल कॉल आई थी की जी भी खाना तैयार है भी कितने ने रांझे होने। मैं उन्होंने आख्या भी तुझे उन्होंने फ़ोन ते रबता कर लो जी। ठीक है। उन्होंने रबता किया, फिर वो उन्होंने वो डेरे बैठे सारे, फिर वो इकट्ठे होए जी एक जगह ते उत्थे मतलब घर अजमत शहीद दे जी। उतों सारे चले एजेंट जेड़े भी ने जी मदई गवाह जो भी है जी, ये सारे उतों कारजाज भी अजमल शहीद भी जी, ठीक है। ये सारे उतों इकट्ठे होकर चले रोटी खान जी। अच्छा अजमल साहब, आमतौर पे जो मतलब सब्ज़ी बेचते हैं जी। कोई भी हो वो, उसका गांव के तमाम लोगों के साथ रब्ता रहता है क्योंकि उसने गांव में सब्ज़ी बेचनी होती है। जी। तो ये जो बच्चा था इसका सारे गांव के साथ अखलाक कैसा था ये? इसका अखलाक सर ऐसा था कि तमाम गांव के घरों में अभी तक शौक करते हैं इसका। अच्छा। और इतना शौक करती हैं माई बहन है कि जैसे गांव उजड़ गया है। और जिस जगह से भी तस्दीक कर लें कि इस बच्चे में किसी किस्म की कोई बुराई, कोई 2 मुरब्बे में गाँव है, कोई भी बता दे मुश्किल कोई से। ऐब नहीं है। कोई ऐब नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि माजी में एक लड़ाई हुई थी जिसकी सुलह बाद में मस्जिद में हुई। जी। उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त मस्जिद में मुअज़्ज़िज़ आदमियों ने जाकर इनकी सुलह कराई थी। रास्ते में इन्होंने 4 पहियाँ डाकर रास्ता ब्लॉक किया ये हुआ था। कितने साल पहले की बात है? ये थोड़ा सा ईद से पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। और वो जो लड़ाई हुई थी वो फिर उसके बाद फिर कोई सुलह हो गई थी। सुलह होने के बाद कोई मामला नहीं हुआ ऐसा? कोई नहीं होया उत्ते ਜਦੋਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ करना, असला चुकी फिरिए जे करिए। ਅਸੀਂ चुप करके अपने अच्छा, वैसे ये आमतौर पे होता है ऐसे कि एक आध बार लड़ाई हो जाए तो उसके बाद वो सारी ज़िंदगी के लिए शरीक बन जाते हैं, ऐसे ही होता है? और उसके बाद फिर एक दूसरे को ताने देते रहना, एक दूसरे को आवाज़ें कसना, असला लेके एक दूसरे के घरों के सामने से गुजरना, ये होता रहा? ये इनका मामूल है सर। यहाँ से गुजरे, यहाँ से दिल करे फायरिंग करते हैं, यहाँ से दिल करे किसी को धमकाते हैं, सब कुछ ये करते हैं। उसी का ये नतीजा है। ये नाजरीन, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि आमतौर पे देहात में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं कि जब एक आध बार लड़ाई हो जाए तो उसके बाद दिल साफ़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने तकरीबन कोई 400 के करीब अब प्रोग्राम कर लिए हैं और इतने प्रोग्राम्स में अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है। देहात में जब इस तरह के कत्ल होते हैं या इस तरह के 302 के वाक़यात पेश आते हैं या उससे पहले ये चीज़ लाजमी देखने में आती है कि माजी में कोई लड़ाई वगैरह रही होती है जिसके बाद दिलों में कुदूरतें बन जाती हैं। अब देखा जाए तो ये बरादरी एक ही है। ये जो मकतूल है उसके लवाहिकीन हैं वो भी जट बरादरी से हैं और जो मारने वाले हैं वो भी जट बरादरी से हैं। एक ही बरादरी में होने के बावजूद एक चपकलिश हुई थी माजी में एक बार, और उसके बाद जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने ये बातें अपने दिल में रखी और दिल में रखने के बाद आम तौर पे होता यही है कि एक दूसरे को रास्ते से गुज़रते हुए घूरना, एक दूसरे को रास्ते से गुज़रते हुए आवाज़ें कसना,
एक दूसरे को असलाह दिखाना, कहीं भी खड़े होकर फायरिंग कर देना, ये एक मामूल बन जाता है। और ये हर देहात की कहानी है जहाँ पे भी 302 की FIR पाई जाती है, वहाँ पे बैकग्राउंड में अगर लड़ाई की वजह से कत्ल हुआ है तो ये वजूहात लाजमी पाई जाती हैं। अनटिल अनलेस के उसमें वजूहात कोई पैसे का लेन देन ना हो या कोई रिश्तेदारियाँ ना हो, तो इसके अलावा अगर कोई आम लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें वजूहात यही पाई जाती हैं कि दिलों में कुदूरतें इतनी और नफ़रतें इतनी बन जाती हैं कि हर वक्त जो लोग हैं वो ये सोचते रहते हैं कि हम इनको मार दें तो ही हमारे सीनों में ठंड पड़ेगी। यही नतीजा हुआ है इस गांव में भी। यहाँ पे 2 जवान, एक नहीं 2, एक अपनी 20 दिन की बेटी को छोड़कर दुनिया चला गया और दूसरा जो है उसकी उम्र ही 19 साल थी। हाफिज़ कुरान है, पूरे गांव में उसका बहुत अच्छा अखलाक था। अब इस वक्त उसके वारिसान जो हैं उन दोनों के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़ साहब ने भी सारा वाक़या बताया है कि किस तरह से कैसर इजाज़ को पहले इनको कॉल आई, इनके दोस्त असगर ने कॉल की, उसने कहा कि मैंने खाना बना के रखा हुआ है, आप आ जाइए। तो इन्होंने कहा कि आप कैसर इजाज़ से रब्ता करें। और उसके बाद जब उनसे रब्ता किया गया तो फिर ये जो सब लोग जो इस वक्त FIR में दर्ज हैं, ये इन्होंने, जिनमें वकार इजाज़ साहब और उसके बाद अज़मत सईद साहब, अकमल सईद, कैसर इजाज़ उर्फ रांझा जिसको कहते हैं, आसिफ, अफजल सईद, अजमल सईद, ये सारे जो हैं ये इकट्ठे होके असगर के घर जाने लगे और रास्ता वही था, उसके घर में जाने के लिए रास्ता वही था। तो उस रास्ते से जब ये गुजरे तो इन पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में ये दोनों बच्चे जो हैं ये जाँ बहक हो गए। उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज करवाई है और उस FIR के नतीजे में 2 बंदों को पकड़ा गया है, जिनमें मुलजिम नंबर 5 और 6 हैं, फैज़ान और कासिम हैं। इन्होंने हवाई फायरिंग की थी और ललकारा। लेकिन जो मेन मुलजिमान हैं, जिनमें आसिम है, हमायल है और बिलाल और सुलेमान है, ये मुलजिमान अभी तक नहीं पकड़े गए। और अजीब बात ये है कि ये लोग कहीं दूर भागे नहीं हैं। ये इजाज़ हुसैन साहब के बकौल ये लोग जो हैं ये गांव के इर्द गिर्द ही फिर रहे हैं और अभी तक इनको धमकियां मिल रही हैं। थाना झुमरा लगता है और SHO साहब ने अभी तक इनके लिए कोई हिफाजती इक़दामात रखने के लिए इनको कोई तलकीन नहीं की, ना इनके लिए कोई पुलिस वाला, कोई अहलकार तैनात किया है। और अभी तक शायद इनको ये भी इजाज़त नहीं मिली कि आप अपने पास अपने दिफा के लिए असलहा रखें। इस तरह की कोई इनको हिदायत नहीं है और ये इनके महफूज रहने का एक ही तरीका है कि ये अपने घर में मौजूद रहें। हमारे साथ मुदई भी मौजूद हैं, वकार इजाज़, वो इनके भाई हैं, और साथ में एक और साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वाक़े के पस मंज़र में कोई और ऐसी बात जो इस वक्त सामने ना आ सकी हो। पहले कोई जो ये जो आसिम वगैरह हैं या सुलेमान है या हमायल है और बिलाल है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, इसी गांव में रहते हैं, खाते पीते हैं, पहले कोई वाक़यात हैं इनके ऐसे? नहीं, ये जो वाक़यात बताया ना वही है सारा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके करैक्टर के हवाले से, जिस तरह से हमने अज़मत सईद के करैक्टर के बारे में बात की है कि वो बहुत अच्छा बच्चा था अखलाक के हवाले से भी, इसी तरह इनका किरदार कैसा था? ये पहले भी इस तरह की कोई वारदातें करते थे? हाँ जी, ये वारदातें करते थे। किस किस्म की वारदातें? ये कभी उस चौक में फायर कर लिए, कभी उस चौक में कर लिए, कभी उसको धमकी दी, कभी उसको दी, और सारा दिन ये ऐसा ही करते थे। ठीक है। और मकसद क्या होता था? सिर्फ दहशत फैलाना? हाँ, दहशत फैलाना। तो हर गांव में कोई एक आध जो कान टूटा होता है, ये उस किस्म के थे कुछ? हाँ जी। तो कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि पुलिस को बताएं कि जी हमारे चौकों में आके ये फायरिंग करते हैं? कोई दरख्वास्त देने की कोशिश की हो, किसी को बताया हो कि इनको रोका जाए? पुलिस वालों को भी 1-2 दफ़ा बताया, वो आए हैं, चक्कर लगाया और चले गए बस। इसके अलावा और कुछ नहीं हो? और कुछ नहीं। इनकी किसी और के साथ लड़ाई है? नहीं, किसी और के साथ नहीं लड़ाई। किसी और के साथ लड़ाई नहीं है। वकार साहब को भी दें थोड़ा सा। वकार साहब, मुझे ये तो इतना तो बता देना कि आप असल में केस में मुद्दई हैं, सारा केस ही आपने लेके चलना है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਈਏ? ਤਾਵਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, SHO ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਆਪ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
नाज़रीन, ये यहाँ पे ये बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, अहमियत की हामिल है कि यहाँ पे होता ऐसा है कि कत्ल होने के बाद तफ्तीशी जो केस का होता है, ना तो वो खुद रब्ता करता है कई कई दिन तक, ना मकतूल के वारिसान जो हैं उनसे रब्ता किया जाता है, ना उनके घर का चक्कर लगाया जाता है। एक बार तफ्तीशी आता है सिर्फ जाए वकूआ का नक्शा बनाने के लिए, इसके अलावा गांव से पूछने के लिए, बंदे पकड़ने के लिए ऐसा कोई मामला पेश नहीं आता कि जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मकतूल जो है वो है कहाँ पे। आम तौर पे यही होता है कि SHO हजरात या पुलिस वाले जो हैं वो उन मकतूल के वारिसान को ही कह देते हैं कि आप हमें बता दें कि मुल्ज़िमान कहाँ पे हैं, जहाँ पे आप निशानदही करेंगे वहाँ पे हम छापा मार लेंगे। अब जैसा कि आपने देखा है कि रामदीवाली चक नंबर 112 जो है, इसमें आने के लिए काफ़ी फ़ासला तय करना पड़ता है और इस फ़ासले को तय करने के लिए वक्त लगता है। जब तक मुल्ज़िमान यहाँ पे होंगे, वो फ़ासला तय करने के बाद कितनी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे कि मुल्ज़िमान वैसे ही भाग जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये 4 मुल्ज़िमान को पकड़ना ये कैसे मुमकिन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है SHO के ऊपर भी जो थाना झुमरा में है। और अब मज़ीद इसमें क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर कहना ये चाह रहा जी, पहले साडा SHO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ठीक है, ਇਹ भट्ट ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ भट्ट ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ठीक है, ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ। ठीक है। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। उनकी तरफ से यहाँ पे तफ्तीशी कोई नहीं आया फिलहाल? ਉਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਖੇ ਖਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਪਣਾ पिस्टल है 30 बोर? 30 बोर भी है, 12 बोर भी है जी, ते 44 बोर भी है। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਖੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ। लेकिन असल मसला तो बंदे गिरफ्तार करने का ना, कि बंदे ਜੀ पकड़े ਉਹ जाएं। ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਵਾ। ठीक है, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक हो। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ को शुरू करनेंगे जी। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे सारा वाक़या जो है वो आपके सामने रख दिया गया है। हम यहाँ से निकलेंगे, जाए वकूआ को एक बार देखते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के पीछे कोई और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो अब तक मंज़र पे नहीं आ सके। हम जाए वकूआ पे जाएंगे और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम अज़मत सईद के घर के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ अज़मत सईद के वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और सारा वाक़या जब पेश आया तो इनके भी नॉलेज में आया और यहाँ पे अब इनका जो 19 साल का बेटा है वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि कितना अरसा से आप यहाँ पे इसी गाँव में रहते जी तकरीबन ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। हैं? ਰੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ थे। ਹਾਂਜੀ। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं उनके साथ आपका कोई झगड़ा नहीं? नहीं और ये आपके बेटे को जब फायर लगे तो आपको किसने बताया फिर? ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ सबको ਤੇ। पता चल गया? ਹਾਂਜੀ सबको? ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਡੇਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब मज़ीद FIR तो दर्ज हो चुकी है, हाँ जी। 4 मेन मुल्ज़िमान नहीं पकड़े गए, ਹਾਂਜੀ जो 2 मुल्ज़िमान जिन्होंने हवाई फायरिंग की है या ललकारा मारा है वो पकड़े गए हैं, बाकी पकड़े नहीं गए। ਹਾਂਜੀ। तो आप पुलिस की कारकर्दगी पे क्या कहते हैं कि मुल्ज़िमान तो अभी तक पकड़े नहीं जा रहे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫੜੇ ठीक ਜਾਂਦੇ। है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो यहाँ पे इसी गांव में मौजूद हैं, बाहर हैं कहीं गांव से बाहर? ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। नहीं, उसके बाद उस वाक़े के बाद नज़र नहीं आए? नहीं जी नहीं। और उनके जो घर वाले हैं, जो बाकी
फैमिली हैं वो ताले लगा के चले गए हैं? ताले लगा के चले गए, पुलिस ने भन भुन छड्डे जी ताले मेरे सारे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप क्या तकाजा करते हैं? पुलिस क्या करे, आईजी पंजाब क्या करे, वज़ीर आला पंजाब क्या करे? डबल मर्डर केस इस गांव में हुआ है और इससे पहले कई साल पहले कभी हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन अब ये 2 कत्ल हुए हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ बस। ठीक है, और केस की पैरवी आप ठीक ठाक तरीके से करेंगे? करेंगे जी। ले नाज़रीन, यहाँ पे अज़मत सईद के वालिद साहब हैं और केस की पैरवी तो ये यकीनन करेंगे ही, और साथ ही अज़मत सईद का भाई भी इस वक्त मौजूद है। 19 साल का वो था और जिसका कत्ल हुआ है। अब ये सिर्फ तकाजा करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इनका साथ दें ताकि मज़ीद ये गांव जो है तबाही से बच सके। अगर इनको नुकसान मिलता है तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि मज़ीद आगे इस गांव में कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। पहले कभी को 20, 25, 30 साल पहले अगर कोई वाक़यात पेश आए हैं तो वो आए हैं, लेकिन पिछले 20 साल में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। अब जो वाक़या पेश आया है जिसमें 2 घरों के 2 चिराग गुल किए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है कि क्या वो मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं या नहीं, और अगर पकड़ते हैं तो क्या उनको वाकई सज़ा भी दी जाती है, क्या उन इंसाफ इनको मिलता है या नहीं, क्या वाकई उनको जो सज़ा बनती है कानून के तकाज़ों के तहत वो पूरी होती है या नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा। हम जाए वक़ुआ पर जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि कहाँ से फायरिंग हुई और किस तरह से इनके बेटे जो हैं उनको कत्ल किया गया। नाज़रीन, इस वक्त हम जाए वक़ुआ पे मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप गोलियों के निशान देख रहे हैं। एक निशान ये मेरे हाथ के साथ है और एक ये आप अगर दुकान का शटर देखें तो 2 सुराख वहाँ पे मौजूद होंगे। इसी के साथ अगर थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये आपको एक मेरे अक़ब में गली नज़र आ रही है। अब मैं अगर यहाँ से घूम जाऊँ तो ये एक घर है जो मुल्ज़िमान का घर है, और इसी तरह से ये आगे 3 घर जो हैं ये इसी तरह से मुल्ज़िमान के घर हैं। वो जो आपको एक ड्राइंग रूम या बैठक नज़र आ रही है वहाँ पे उस वक्त मुल्ज़िमान मौजूद है मुबैना तौर पर। वहाँ से वो निकले हैं और उन्होंने इस तरफ फायरिंग की है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। अगर हम घूम जाएं इधर को तो ये जो गली है, ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये गली जो है, ये जिस जानिब इस वक्त कैमरा है इस जानिब को जो मकतूल हैं वो गए थे, और ये देखें यहाँ से इन्होंने इस जानिब से आना था और यहाँ से होते हुए जब इन्होंने यहाँ से इधर को मुड़ना था जिस जगह पे इनकी दावत थी, तो ये जब दावत पे यहाँ से निकल के जाने लगे तो इस जानिब से फायरिंग हुई। कुछ छत से फायरिंग हुई, छत पे लोग मौजूद थे, कुछ वहाँ पे जो बैठक है वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ से निकले और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की और यहाँ पे जो हैं वो डेड बॉडीज़ पाई गई। ये रास्ता जो है ये रास्ता यही था, इस रास्ते के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था जहाँ से ये गुज़र सकते थे। और अब भी ये समझते हैं कि यहाँ पे इनको ख़तरात जो हैं वो अभी तक हैं। जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से मुबैना तौर पे धमकियाँ आज भी आ रही हैं, और लेकिन मुल्ज़िमान जो हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। अब देखना ये है कि क्या पुलिस अपनी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बनाते हुए जो 4 मेन मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ती है या नहीं, और जो 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं वो अभी उनके पास हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि जो तकाज़े किए गए हैं कि पंजाब पुलिस है, आईजी पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब है, वो इस गांव के ऊपर नज़र करें। चक नंबर 112 है और यहाँ पे अगर 2 कत्ल हो गए हैं तो अगर इन फैमिलीज़ को, जिनका अपना कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं दिया जाता तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही ज़िम्मेदार होंगे आने वाले वक्त के लिए भी, तो बजाय इसके कि हम इस गांव को मज़ीद तबाही की तरफ धकेल दें, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पर इनके लिए इंसाफ मुहैया करें। यहाँ पे जो 2 बच्चे जवान जो कत्ल हुए हैं उनके लिए कुछ असबाब निकाले जाएं कि उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जाए और उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। अदालतें जो हैं वो तेज़ तरीन इंसाफ करें जिससे ये गांव जो है वो तबाही से बच सके, वरना आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही खौफनाक हो सकता है। हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें पूरे गांव जो है वो उजड़ गए हैं, पूरे ख़ानदान जो है वो कत्ल हो जाते हैं इसी तरह से दुश्मनियों में। बजाय इसके कि ये दुश्मनी को बढ़ाया जाए, इसको यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, यहीं पे इसका इंसाफ मिलना चाहिए। जो यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं इस इंतज़ार में कि उनके बच्चों के जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाएगा, तो ये इंतज़ार ख़त्म होना चाहिए। हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा करती है या नहीं।
नमस्कार।